फरार। काम का सोचकर नूरी का दिमाग चकराने लगा। भूख से इसके मैदे में आंतें मजीद सिकुड़ने लगीं। वहाँ पर है ना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। इसने ये सोच लिया था कि ये दिन गुजरते ही वो यहाँ से चली जाएगी। नूरी ओ नूरी, कहाँ मर गई हो? लो जी ज़रा देखो इसे, महारानी को साहिबा को कैसे घोड़े बेच कर सो रही है। जी बाजी, उठ गई बाजी। ना तो मुझे ये बता कि जो सारा काम बिखरा पड़ा है तेरा बाप करेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर तेरी ये हालत हो गई है। आज तो देखें ज़रा, सिर्फ ये एक वक्त का खाना मिलेगा तो तेरे हाथ पाँव भी चलेंगे और तेरा दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। जल्दी से जा, साहब को कपड़े देकर आ, फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बना। नूरी छलांग लगाकर उठी। जल्दी से अपना बिस्तर तह लगाया, मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारे और तेजी से बावर्ची खाने का रुख किया। चूल्हे की एक तरफ चाय का पानी चढ़ाया और दूसरी तरफ छोटे छोटे हाथों से रोटियां बनाने लगी। नूरी अब्दुल करीम साहब के घर मुलाजमा थी। इसके चांद दिन हुए थे काम पर आए हुए। नूरी के अब्बू इसके पैदा होने के साथ 1 साल बाद ही चल बसे थे और इसकी माँ 3 साल पहले कैंसर की जानलेवा मर्ज में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। नूरी के चचा ने इसे यहाँ काम पर लगाया था। इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 9 बस थी। नूरी बावर्ची खाने से फारिग हुई तो बाहर से फिर मालकन की आवाज़ आई, ओए नूरी, ओ नूरी। जी आई बाजी, शाम को मेहमान आ रहे हैं, दावत की तैयारी करनी है। मेहमान, क्या मुसीबत है? तो नूरी को अपनी आंखों के सामने बर्तनों का अंबार नजर आने लगा। जल्दी हाथ चला और सुन, आज गेस्ट रूम की ज़रा अच्छी तरीके से सफाई कर देना और ज़रा ध्यान से। अगर इस बार कोई चीज़ टूटी तो तेरी हड्डियां तोड़ देनी है मैंने। नूरी को पिछली वाली मार याद आ गई जो एक गुलदान टूटने पर इसको साहब जी के मोटे मोटे चमड़े वाले बेल्ट से पड़ी थी। इस मार के जख्म भर जाते हैं लेकिन अपने निशान छोड़ जाते हैं। नूरी के हाथ पर इस मार का निशान आज भी मौजूद था, जो हैरत अंगेज तौर पर एक तितली की शक्ल अख्तियार कर गया था। गैस से लेकर घर की सफाई करने के बाद वो बावर्ची खाने में चली गई और अपने मालकिन का दिए हुए अहकामात के मुताबिक काम करने लगी। देर रात मेहमानों की खातिर से फारिग होने के बाद नूरी की हालत ख़राब होने लगी। सारा दिन क्या तक मेहनत के बाद इसके नन्हे से जिस्म को थकावट ने घेर लिया था। इसकी कमज़ोर हड्डियां दर्द से टूट रही थी। एक तरफ कामों के ढेर थे जो इसको करके सोने थे। दूसरी तरफ वो खुद थी जो बरामदे में बैठी वहीं ढेर हो रही थी। सामने से आने वाले वाक़ झोंके इसको नींद की थपकियां देने लगे और इसको यूं महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ की आगोश में लेटी सो रही है। इसके वजूद की गनूदगी फ़िज़ा में वो आने लगी। भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए बर्तन, मैं सोने लगी हूँ। नूरी वहीं लेटी लेटी सो गए। अचानक बालकन की ठोकर लगने से इसकी आंख खुली। अड़ा आराम कामचोर, सारा घर का काम बिखरा पड़ा है, तू फिर आराम से सोने लगी है। चलो उठ, यहाँ से जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। सुबह से भाग भाग कर मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। नूरी खामोशी से उठी, चाय बनाने चली गई। बर्तनों को देखा तो उससे लगा जैसे इसके मुंह चढ़ा रहे हों, इसकी एक तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हों। नूरी गुस्से में बर्तनों की तरफ बढ़ी और उनसे कुश्ती लड़ने लगी। सारे बर्तन धोने के बाद उसको ख्याल आया कि अभी आटा भी गूंदना है और बिखरे हुए घर के समेटना भी है। आज सजा के तौर पर इसको दोपहर को एक वक्त ही खाना मिला था। मालका का ख्याल था कि अगर नौकरों को हर वक्त खाना खिलाते रहो तो वो काम नहीं करते, सुस्त हो जाते हैं। हालांकि आज दावत थी, तरह तरह के खाने पके थे, लेकिन नूरी की हिम्मत नहीं थी कुछ बचा हुआ भी उठाकर खा ले। काम का सोच कर नूरी का दिमाग चकराने लगा। भूख से इसकी मैदे में आंतें मजीद सिकुड़ने लगी। वहीं पर रहना रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। इसने ये सोच लिया था कि ये दिन गुजरते ही वो यहाँ से चली जाएगी। इस पिंजरे में बंद परिंदों का दुख बहुत अच्छे से समझ आता था। अगली सुबह रिहाई का दिन था और इसका और परिंदों के फरार का दिन। वो खुद भी चली गई थी और जाते जाते सारे पिंजरे भी खोल गई थी।